हेलो माय डियर लवली फोक्स, वेलकम बैक टू कोड विद संजू प्रोग्रामिंग चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर डुपर डुपर ग्रेट। सो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे जैसे हम जावास्क्रिप्ट में नॉर्मली किसी भी वेरिएबल को चेंज करते हैं या फिर किसी बटन पे क्लिक करते हैं, ऑन क्लिक हैंडल यूज करते हैं या फिर ऑन चेंज यूज करते हैं, तो हमारे क्या वो जावास्क्रिप्ट में वो चेंज हो जाता है। बट क्या वही सेम प्रोसेस अगर हम रिएक्ट में यूज करेंगे तो क्या वो चेंज होगा? होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो उसके लिए दूसरा सोल्यूशन क्या होगा वो हम देखेंगे। सो बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट में जैसे हम किसी भी वेरिएबल को चेंज करते हैं या फिर किसी क्लिक हैंडल यूज करते हैं तो वहाँ पे वो पॉसिबल है, बट क्या रिएक्ट में पॉसिबल है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम नॉर्मल जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते आ रहे पिछले 3 वीडियो से, तो वैसे ही सेम प्रोसेस यूज करना। जैसे यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर ली हूँ नॉर्मल फन एंड नॉर्मल फंक्शन स्टेट। तो ये कैसे क्रिएट करने का, पहला टर्मिनल ओपन करने का, यहाँ पे जाने का और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करने का, टर्मिनल पे जाने का, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करने का, npm create white ampersand latest कमांड है। फिर उसके बाद हमें दूसरा एंटर करना है, एंटर करने का हमें दूसरा सजेशन आएगा, प्रोजेक्ट नेम क्या देना है, प्रोजेक्ट नेम आपको दे देना है। प्रोजेक्ट नेम देने के बाद आपको फिर वो थोड़ा लोड लेगा, अगर आपका इंटरनेट स्पीड स्लो है, अगर वाईफाई तो फटाक से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम नो इशू। उसके बाद हमें क्या यूज करना है, हमें सिलेक्ट करना है, रिएक्ट सिलेक्ट करना है, फिर जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद हमें 3 कमांड आएंगे विच इज cd, और हमें डायरेक्टली में अपने एंटर करना है। जैसे डायरेक्टली मेरा नॉर्मल फन स्टेट है तो उसके अंदर हमें वो वहाँ पे सजेशन दे देगा, 3 स्टेप दे देगा, हमको वही फॉलो करना है, cd एंड देन नॉर्मल फन स्टेट में हमारा एंटर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, npm इंस्टॉल करना है, सेम प्रोसेस। अगर इंटरनेट स्पीड आपका फास्ट रहेगा तो फटाक से हो जाएगा, इंटरनेट स्पीड अगर स्लो रहेगा तो बहुत धीरे काम करेगा। और फिर उसके बाद आप लोग npm रन देव करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, और फिर इंटरफेस मिलने के बाद आप क्लिक करोगे तो ये आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एसआरसी में जाके मैंने app.css से और index.css जो फाइल था मैंने उसको डिलीट कर दिया क्योंकि हमको उसका यूज नहीं था। फिर मैं main.jsx में जाके जो index.css की फाइल थी इंपोर्ट, उसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया एंड app.css मैंने ओपन किया और उसके अंदर का जितना कोड था उसको रिमूव कर दिया क्योंकि हमको उसकी नीड नहीं है। अब हम app.jsx में जाएंगे और इसको पूरा कट कर देंगे एंड देन कट करने के बाद ये दूसरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया था। app.jsx में जाएंगे, app.jsx में जाने का ये सारा कोड कट कर देंगे और यहाँ पे हम कोड स्निपेट यूज करेंगे विच इज RFCE। अगर आप बिगनर है तो आप टाइप करना प्रीफर कीजिए, मेरे अकॉर्डिंग मेरे ओपिनियन तो आप टाइप कीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंस है कि आपको आ चुका है तो सीधा एक्सटेंशन पे जाइए, यहाँ पे सिंपल रिएक्ट स्निपेट इंस्टॉल कर लीजिए और आपका इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे सजेशंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सो अगर आपको मेरा प्रवचन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको टॉपिक आगे समझेगा तो इसे फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। सो बैक टू द टॉपिक। तो हम क्या काम करेंगे, जैसे नॉर्मली हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट नहीं लूंगी क्योंकि मुझे वैल्यू को चेंज करना है, और कॉन्स्ट क्या काम करता है, वो वैल्यू को वैसे ही स्टैटिक रखता है, उसको चेंज नहीं करता है, उसको कांस्टेंट बनाए रखता है। तो लेट a इक्वल्स टू मैं यहाँ पे 10 ले लेती हूँ एंड देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेट से द काउंट वैल्यू इज, और हम रिएक्ट में अगर हमको जावास्क्रिप्ट यूज करना होता है तो JSX में हम कोड लिखते हैं तो हमको क्या यूज करना रहेगा, अगर हमें रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट कोड को यूज करना है तो हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर पे मैं a लिख दूंगी। तो हम देखेंगे हमारे आउटपुट में क्या मिल रहा है। तो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ कि आपको अच्छे से दिखे, थोड़ा क्या आपके लिए पूरा ये लीजिए। तो द काउंट वैल्यू इज 10, बट अब मुझे ये 10 की जगह पे मुझे अभी 11 करना है। तो वो हम कैसे करते थे जावास्क्रिप्ट में, लेट्स से यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट कर देती हूँ एंड बटन का नेम ले लेती हूँ चेंज a ले लेती हूँ लेट्स से, ठीक है चलो, या फिर चेंज काउंट ले लेते हैं, चेंज काउंट वैल्यू, ओके। एंड यहाँ पे मैं ऑन क्लिक हैंडल यूज कर ले रही हूँ। ऑन क्लिक आपको सजेशन कभी कभी नहीं मिलेगा तो आपको टाइप करना पड़ेगा, बट मुझे मिल रहा है तो फिर मैं फायदा उठाऊँ इसका। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हैंडल चेंज, ओके। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करती हूँ, लेट चेंज हैंडलर ले लेते हैं इक्वल्स टू फैट एरो फंक्शन। फैट क्यों बोलते हैं, इसके 2 टर्म निकले हैं, एरो एंड देन फंक्शन का सिंबल। अभी हमें क्या करना है, a की वैल्यू यहाँ पे मुझे 11 करना है। तब हम देखते हैं हमारी a की वैल्यू यहाँ पे 11 हुई है, तो यहाँ पे मैंने चेंज हैंडलर लिखा है तो यहाँ पे भी मुझे वही देना पड़ेगा नेम, बिकॉज जो हम यहाँ देंगे फंक्शन का नेम वही चीज हमें यहाँ पे भी पास करना पड़ेगा ऑन क्लिक में। तो हम देखते हैं कि हमारे क्लिक करने पे क्या इसकी वैल्यू चेंज होती है हमारे यूआई में। तो मैंने यहाँ पे गाइस 1 2 3 कुछ हुआ ही नहीं, हमारे यूआई में 10 ही है, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम यही चीज जावास्क्रिप्ट में करते तो हमें 11 मिलता, बट यहाँ पे क्यों नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला, यहाँ पे चलो हम console.log कर लेते हैं, console.log, और यहाँ पे मैं a लिख देती हूँ एंड लेट्स से अगर मैं आलसी हूँ तो इसके लिए भी हमारे पास स्निपेस्ट है तो लॉग लिख दो, सजेशन मिल जाएगा एंड यहाँ पे मैं a लिख दे रही हूँ। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं हमें आउटपुट मिलेगा 1 2 3 स्टार्ट, 11 हमको मिल गया है बट कंसोल में मिल रहा है, बट यहाँ पे क्यों नहीं चेंज हो रहा है हमारी वैल्यू, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि रिएक्ट में हम नॉर्मली जैसे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन चेंज करते हैं वो पॉसिबल नहीं है रिएक्ट में, तो उसके लिए हमें स्टेट यूज करना पड़ता है। और स्टेट क्या होता है, कैसे यूज करेंगे, वो हम पिछली वीडियो में अपकमिंग वीडियो में मैं बताऊंगी आपको। तो आपको इतना समझा कि हम जैसे नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में हम चीजों को चेंज करते हैं, हमारे ऑन क्लिक हैंडलर को चेंज करते हैं, हमारे इवेंट्स को चेंज करते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, बट पॉसिबल कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल के अंदर पॉसिबल है। और वो पॉसिबल कैसे होगा, वो पॉसिबल चीज होगी हमारी स्टेट से। अब लेट्स से यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ पैरेंथेसिस देके, तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो इसे मैं फिर से रीलोड करती हूँ। ओ यहाँ पे 11 2 टाइम आ रहा है विदाउट मेरे क्लिक करने पे, बटन पे मैंने क्लिक नहीं किया है बट स्टिल देखो यहाँ पे 11 शो हो गया। वो इसलिए शो हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे और ये जैसे हमने क्या बोलते हैं अपने कोड को रन किया वो डायरेक्टली कॉल कर देगा
डायरेक्टली कॉल कर देगा विदाउट हमारे बटन पे क्लिक किए। यहाँ पे देखो मैंने बटन पे कुछ क्लिक नहीं किया, रिफ्रेश कर रही हूँ 11 मेरा ऑटोमेटिक 2 बार क्लिक हो चुका है। यहाँ मैंने बटन पे क्लिक कर रही हूँ, कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि वो बटन पे क्लिक करने से पहले पेज लोड जब हमारा होता है, जब हमारा पेज रेंडर होता है, तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है 11, इसलिए ठीक है। तो इसलिए ये गलती मत करना, यहाँ पे इसे पैरेंथेसिस यूज नहीं करने का। अगर मैं अभी पैरेंथेसिस को हटाऊंगी एंड देन फिर से पेज रिलोड करूंगी तो देखो हमारा कंसोल खाली हो गया। अब 1 2 3 क्लिक करती हूँ बटन पे, अभी आजा, देखो आ गया 11, बेइज्जती करवा रहा था। तो अभी आपको समझा ना कि अगर हमें चेंज करना है कुछ भी मतलब कुछ भी गाइस, इवेंट को चेंज करना हो, क्लिक हैंडलर को चेंज करना हो, वेरिएबल को चेंज करना हो, तो वो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में जैसे करते हैं वैसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा व्हाट, स्टेट। सो हम वो मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बताऊंगी। तो अभी के लिए आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, इतना डीप में नहीं बताएगा कोई, सुन लो। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में स्टेट के साथ।